गुड मॉर्निंग राजदीप जी। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने कहा था द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी आज भी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस राह पर अडिग है। और श्रीमती सोनिया गांधी ने आह्वान किया है कि मजदूरों की, हमारे श्रमिक भाइयों की, हमारे कामगार भाइयों की घर वापसी को एक जन आंदोलन की शक्ल देनी है। उनका बयान मैं आपको पढ़कर बताता हूं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे कुछ सीख देगी। श्रीमती सोनिया गांधी का बयान। श्रमिक व कामगार देश के रीढ़ की हड्डी है। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र के निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया व स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपया दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनत का श्रमिकों व कामगारों की इस निशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से सरकार ने एक सुनी और न रेल मंत्रालय ने। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा। अनकोट। साथियों, एक समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि व्यापार उनके खून में है। हमें क्या मालूम था कि भाजपा की सरकार सत्ता को ही व्यापार बना डालेगी। आदरणीय भाजपा की सरकार देश को यह बताए कि अगर श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए की पैसे की उपलब्धता नहीं, तो प्रधानमंत्री केयर फंड किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? आदरणीय मोदी जी, आश्चर्य की बात तो यह भी है कि आपके पास मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे देश से भाग गए भगोड़ों का 68,000 करोड़ रुपया माफ करने के लिए पैसा तो है, पर गरीब मजदूरों की, गरीब कामगारों की, हमारे श्रमिक भाइयों की घर वापसी का नहीं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है
और सरकार की असंवेदनशीलता का प्रमाण है। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने बताया, व श्री राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया है कि एक जन आंदोलन का स्वरूप लेकर एक एक साथी तक पहुंचकर जरूरत पड़े तो एक एक पाई इकट्ठा करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोष भी खोलकर एक एक मजदूर की घर वापसी का यथासंभव प्रयास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की हर इकाई करेगी। आप कोई भी प्रश्न वेणुगोपाल जी से पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ सकते हैं। श्री प्रणव झा जी। जी सर, पहला सवाल संजीव चोपड़ा जी का है पीटीआई से, मैं उनसे आग्रह करूंगा। संजीव जी सवाल पूछें। थैंक यू प्रणव जी। I just want, good morning Mr. Venugopal and Randeep ji. I just wanted to know what are the modalities being worked out for helping the migrant labor, because the decision has been taken and you said you will reach out to each and every migrant worker in villages and who are stranded across the country. But you are already seeing long queues at various places for registration. And is the Congress going to work out the same way, because or is there any other way that you want to work this out? Venugopal ji will take that question, and if need be, I'll supplement. Sir, please unmute, sir. We already. We can hear you, sir. Now. We already given direction to the state PCCs to have a coordination with the state chief secretaries and railway officials for arranging this ticket fare. Everywhere there is actually state government is coordinating these things. State chief secretary has an idea. That way we are ready to provide the money, train fare, that we will inform the state chief secretaries and the railway officials. That is the procedure. We are not going to have a registration and giving, it will create further confusion. And may I add, with permission of Gopal ji, yeah. If you will check, if PTI was to check with their Karnataka counterpart, you will realize that, if I am correct, is when Venugopal ji, General Secretary in charge, with his guidance and with active role played by the PCC President of Karnataka, I think Karnataka PCC has already deposited sum of ₹1 crore with the Chief Minister and the Chief Secretary of Karnataka, and has said that they are happy to contribute any further amount in order to ensure that every migrant laborer and worker is safely able to return home to UP, to Bihar, to Odisha, or to anywhere else. I think a beginning has already been made late last evening, as Congress President decided it, as Venugopal ji has already informed you. Necessary modalities shall be worked out. It's a matter of clear intent to serve, and considering that service is not only the heritage of Indian National Congress, but also our way forward. That is the sanskar and sanskriti that Indian National Congress carries in its blood and veins, and it flows through. I think it is time for government to wake up from its slumber also and honor its own responsibility to millions and millions of people who have contributed to India's growth story. That is our migrant laborers as also our workers. Thank you. Anand Patel wanted to ask a question. Anandji, please come in. Sir, contrary to the allegations of the Congress party, two tweets are floating around. One by Sambit Patra, BJP spokesperson. He is citing a MHA guideline saying that no migrant laborer will be charged for the rail fare. But there is another tweet from Subramaniam Swamy, which says that he has spoken to the office of Piyush Goyal and confirmed that 85% of the cost will be borne by the center and 15% by the states, and a notification will be out soon. So do you think that what the migrant laborers are going through is because of the confusion between the ministries?
Anandji, if you check in Kerala, if you check in Karnataka, if you check elsewhere, tragically and regrettably, the insensitive and inconsiderate Bharatiya Janata Party government and its rail ministry have not only been charging regular fare, but special charge from every migrant laborer and worker going back home. And proof of the pudding lies in the eating. You can verify, India Today, Aaj Tak Group should verify this fact from every migrant laborer and worker. Number two, please read the statement of Chairman of Railway Board that has appeared in all newspapers this morning. And he has claimed that the migrant workers and laborers are not being given free travel, for that will crowd the trains. That is the kind of preposterous explanation being given by the present BJP government. We are hopeful that they will listen to the advice, as also the counsel, as also the spirit of service that has been put out today by Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi. We will welcome, even if now they refuse to stand on false prestige, and Modi ji agrees to the proposal by Srimati Sonia Gandhi. Otherwise, what Shri K.C. Venugopal has said, and he is been on the telephone since morning, speaking to every PCC president to ensure a proper facilitation of our migrant workers and laborers. I would now request Shri K.C. Venugopal ji to actually give you some details. Venugopal ji. Actually, if you permit, I can add something, substantiate these things. I can read out the circular given by the railway. The railway has actually given the circular, sale of tickets. As these Shramik special trains are being run by railways only for those persons who have been cleared by originating state in consultation with the receiving state, and not for general public. Following methodology will be adopted for sale of tickets. A, the originating state will indicate the exact number of passengers traveling in train, which should be around 1,200 or at least 90%, considering the capacity of Shramik special train. B, railway shall print train tickets to the specified destination as per number of passengers indicated by originating state and hand them over to the local state government authority. C, this is important. The local state government authority shall hand over the ticket to the passengers cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways. What does it mean? Then how can railway minister tell that we are going to issue an order now? This is only an afterthought. Venugopalji, I think the lies stand exposed by your reading of the order. Venugopalji, I on behalf of INC, I again thank you for putting the facts as they are. And Anandji, we shall like to add, nobody should stand on false prestige. Even today, we call upon the Prime Minister on behalf of the Indian National Congress and on behalf of Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi to leave the false prestige and to utilize thousands and thousands of crores lying in the PM Corona Care Fund. And if this amount cannot be utilized for our migrant workers and laborers, then what is this amount going to be utilized for? Will Prime Minister tell the nation? We urge upon the Railway Minister to withdraw the order that Shri K.C. Venugopal ji has read to ensure that the travel is made free. Otherwise, Congress Party's units are more than willing to ensure that every needy migrant worker and laborer goes home and the necessary arrangements shall be made. We will not shy away in this hour of crisis from our duty of service to the people
as Mahatma Gandhi said, and as is being historically accepted and implemented by Sonia ji and Rahul ji. Next question, please. सिद्धार्थ from ANI. नमस्कार सर। वैसे तो मेरी बातें कहीं सामने आ चुकी हैं, आपकी सफाई बहुत आ चुकी है। सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या कांग्रेस पार्टी ने ये असेसमेंट करी है कि कितने वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट और स्टूडेंट जो हैं वो फंसे हुए हैं, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उनको उनके किराए को भरने के लिए, किराए को माफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी को, और अगर आप सरकार से मांग कर रहे हैं तो सरकार? सिद्धार्थ जी, सवाल के लिए साधुवाद। इस देश के 130 करोड़ नागरिकों की दरियादिली और संस्कार और संस्कृति को कम मत आंकिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेवा भाव और सेवा को एक जन आंदोलन बनाने की व्यवस्था को कम मत आंकिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक एक इकाई आम जनमानस के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र निर्माता हमारे मजदूर, एक मजदूर भी अपने घर वापस जाने से न रुक पाए। उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, जैसा प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने कहा है। धन्यवाद। उमा जी, आता हूं, मैं क्यों कर रहा हूं आपको। प्रीति पूछे। सर नमस्कार। अब से पहले भी हालांकि संबित पात्रा के ट्वीट का जिक्र किया गया, लेकिन इस ट्वीट में 2-3 चीजें हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को, खास करके राहुल गांधी के ट्वीट को टैग करते हुए कहा है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य हैं, वो इन मजदूरों की वापसी के लिए टिकट का खर्चा जो है वहन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने ऐसा किया है, आप कांग्रेस के प्रदेशों में ऐसा करा सकते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जैसा कि रेलवे बोर्ड का आप जो एक ऑर्डर है वो बता रहे हैं, वो कुछ और कह रहा है, बीजेपी के नेता कुछ और कह रहे हैं, ये विरोधाभासी स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्या वाकई जो कांग्रेस एलिगेशंस लगा रहे हैं और जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीएम केयर के फंड का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं हो रहा है, हकीकत यही है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है ये सब? पहली बात तो नकारात्मक बातों और व्यक्तियों पर ध्यान ना दें, ये मीडिया के साथियों से मैं विनम्र सलाह दूंगा। दूसरी बात, ना वेणुगोपाल जी ने और ना मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हमारा काम इल्जाम लगाना नहीं, हमारा काम सकारात्मक राजनीति करना है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से, श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, और वो ऐतिहासिक फैसला सेवा भाव से लिया गया है। सेवा भाव जो इस देश में सदैव जन आंदोलन रहा है, उस भावना से दिया गया है। महात्मा गांधी की उस शिक्षा और सीख से प्रभावित होकर लिया गया है कि सबसे बड़ा खुद को खोने का रास्ता दूसरे की सेवा में तल्लीन हो जाना है, लग जाना है। इसलिए नकारात्मक लोगों और बातों को छोड़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कटिबद्ध है। अपनी कर्तव्य परायणता को हम चाहे विपक्ष में हैं, हम निभाएंगे कि एक एक मजदूर, एक एक श्रमिक भाई, एक एक कामगार भाई अपने घर वापस पहुंच जाए। उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप ये सवाल जो उठा रही हैं, कृपया करके इन सवालों का जवाब अगर प्रधानमंत्री जी दे सके तो उनसे मांगिए, या फिर पीयूष गोयल जी से मांगिए। ऐसे लोग जो कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हैं, उनकी टिप्पणियां पढ़ आप अपना स्वयं समय भी मत खराब करिए। और एक सकारात्मक पॉजिटिव मुहिम जिसकी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने शुरुआत की है, मैं ये कहूंगा पत्रकार साथी भी उसे हर जगह पहुंचाकर इसमें अपना एक निर्णायक योगदान दे सकते हैं। आइए इस मुहिम में आप भी भागीदार बनिए। धन्यवाद। अगला सवाल रमन जी का, रमन के बाद मोहित। सर, मैं केसी वेणुगोपाल जी और रणदीप जी दोनों से पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के स्टेटमेंट के बाद कि प्रदेश कांग्रेस की यूनिट ऐसे मजदूरों की मदद करेगी, उनका टिकट मुहैया कराएगी, उसके बाद से हमने देखा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान आता है कि हम आदत नहीं डालना चाहते। फिर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आता है कि रेलवे ऑफिशियल से बात की।
उसके बाद संबित पात्रा का बयान आता है। लेकिन सस्पेंस इस बात को लेकर है कि पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं, और ऐसे समय में हम कई बैठक में प्रधानमंत्री के साथ पीयूष गोयल मौजूद थे, और पीयूष गोयल को खुलकर सामने आना चाहिए जब एक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ने कुछ ऐलान किया है, उसमें सरकार की भूमिका क्या है, रेल मंत्रालय की भूमिका क्या है। अभी तक नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल की तरफ से कोई भी बयान ना देना या चुप्पी, किस तरीके से आप देखते हैं? Venugopal ji will answer this question, Ramesh. Actually, I think we came into this conclusion that we have already, Randeep ji, we don't want to play politics in these things. What happened in Karnataka? What happened in Karnataka? In Kerala, we know. In Karnataka, what happened? Those who having no money, they are not able to travel this special train. That is why our Karnataka PCC, under the instruction of ICC, given 1 crore checks to the Chief Secretary of Karnataka. Kerala is also the same thing. And other states are also the same thing. Therefore, the government and circular also, I read out the circular also. The circular also specifically telling that they can collect the ticket fare from the migrant workers. MDG is telling slightly, if they are coming now with concrete proposal of free tickets, we are going to welcome it. What is in it? This is not the time to play politics. Congress party is not feel that this is not the time to play politics. Do we move to the next question? Yes, next question, please. मोहित दुबे, इन द इंटरिम सर, जो चिट्ठी वेणुगोपाल जी ने पढ़ी उसकी प्रति हमारे दोस्त मांग रहे हैं, वो चैनलों पे ब्रेक करना चाहते हैं, तो अगर वो सर पास ऑन कर दें चिट्ठी। वेणुगोपाल जी आपको ये प्रतिलिपि भेज देंगे और आप कृपया करके पत्रकार साथियों को दे दीजिए। जी, अगला सवाल। यस, मोहित प्लीज। जी, मैं मोहित दुबे न्यूज नेशन से हूँ। मेरा सवाल केसी वेणुगोपाल जी और रणदीप जी दोनों लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया कि केंद्र सरकार 85% जो है वो वहन करेगी और 15% जो है वो राज्य सरकार वहन कर सकती है। इसमें से कांग्रेस शासित राज्य छूते नहीं, वो भी कर सकते हैं। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कहीं भी टिकट की कोई बिकवाली नहीं हो रही है, कहीं टिकट कोई खरीदा नहीं जा रहा, न बेचा जा रहा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस जो कर रही है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी के बयान पर केसी वेणुगोपाल जी और रणदीप जी आपका क्या रिएक्शन होगा? मोहित जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब केसी वेणुगोपाल जी दे चुके और मैंने भी तफसील से दिया है। बार बार उसे दोहराना उचित नहीं होगा। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आपका चैनल बहुत सकारात्मक खबर हमेशा दिखाता है, नकारात्मक व्यक्तियों और नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए। आज सेवा भाव से महात्मा गांधी की बात का अनुसरण करते हुए सेवा के एक जन आंदोलन की शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी ने की है, ताकि हमारा हर श्रमिक भाई, हमारा हर कामगार भाई अपने घर वापस पहुंचे और जो भी जरूरतमंद हैं, जरूरत पड़ने पर उन हर व्यक्ति की रेल टिकट का इंतजाम कांग्रेस पार्टी के साथी कार्यकर्ता और कांग्रेस की प्रदेश इकाई करके देंगे। ये अपने आप में किसी राजनीतिक दल द्वारा, खास तौर से जब वो विपक्ष में है, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, मानव सेवा का फैसला है और मानव सेवा की के इस संकल्प में अपना छोटा सा योगदान देने का एक बड़ा निर्णय है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिसने हजारों करोड़ रुपया पीएम कोरोना केयर फंड के माध्यम से इकट्ठा किया है और हजारों करोड़ रुपये का बजट जिसके पास है, वो सरकार जो 68,000 करोड़ रुपया देश के भगोड़ों का बैंक कर्ज माफ कर सकती है, जैसा हाल में ही आरबीआई ने लिखित सूचना में बताया था 22 अप्रैल 2020 को, जो मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का 10,000 करोड़ रुपया माफ कर सकती है, क्या वो देश के मेहनतकश श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को घर वापसी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये सवाल अब आपको रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। उमा जी। जी, सुरजेवाला जी, जितना अभी तक मैं समझ पाया हूं, कांग्रेस पार्टी ने राज्य इकाइयों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो
टिकट का बंदोबस्त करे। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सिलसिलेवार ढंग से हिंदी में अगर ये बता दें, क्योंकि देश में ऐसा माहौल है कि जहां कहीं से भी मदद नजर आती है लोग उधर चल पड़ते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश कांग्रेस इकाई के दफ्तरों पे भीड़ इकट्ठा हो जाए कि कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। तो आप वो तरीका एक बार क्लैरिफाई कर दें हिंदी में कि आखिरकार अगर किसी मजदूर तक कांग्रेस पार्टी की मदद पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी। जैसा कि प्रधान सचिव के जरिए आपने बात कही कि राज्य प्रदेश की इकाई जो है वो स्टेट चीफ सेक्रेटरी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और टिकट का बंदोबस्त करेगी। तो तरीका एक बार आप क्लैरिफाई कर दे ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाए। उमा भाई, श्री केसी वेणुगोपाल जी ने बड़ा तफसील से वो तरीका बताया। सुबह से मैं हिंदी में बोल रहा हूँ की घोषणा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की। श्री केसी वेणुगोपाल जी ने एक एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से बात की है। जैसा उन्होंने बताया, वो स्वयं कर्नाटक के प्रभारी भी हैं, संगठन प्रभारी होने के साथ साथ। कल रात को ही जैसे ही ये देर रात निर्णय लिया गया, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने 1 करोड़ रुपया की राशि एडवांस में चीफ सेक्रेटरी कर्नाटक को जमा करवा दी, इस हिदायत के साथ कि और जो मदद की आवश्यकता होगी कांग्रेस की इकाई करने को तैयार है। जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस की इकाइयां प्रदेश के मुख्य सचिवों से मंत्रणा कर इस बारे रेल यात्रा का इंतजाम करेंगे। धन्यवाद। I think we can conclude, Venugopal ji. अच्छा जी सर, we can wind up now. I think we are through with all the questions. Yeah, we have another meeting. जी We can wind up, sir. Thank you friends. और सब पत्रकार साथियों का भी शुक्रिया आज इस टीवी बाइट के लिए। नमस्कार। Thank you all, sir.